हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने जा रहे हैं। मैंने एक्सरसाइज 5.1 करा दिया है, आप देख सकते हैं मंथन पाठशाला पे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2 देखेंगे। 5.2 में आप देखेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे an क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है। a आप लिखेंगे nth टर्म ऑफ एपी, या ये भी लिख सकते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। ओके, कभी कभी इसको लिख लिया जाता है लास्ट टर्म ऑफ एपी। लिखेंगे लास्ट टर्म ऑफ एपी। कभी कभी ये भी फार्मूला आ जाता है यल इक्वल टू, लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वही लास्ट टर्म मैंने लिखा है यहाँ पे यल, ठीक है। तो ये दोनों हमने क्या किया, एक ही जैसे बना लिया। ओके, ये आप जानते हैं फर्स्ट टर्म। n आपका जानते हैं क्या है, टर्म लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, कितने नंबर हैं। डी आप जानते हैं क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। इसी फार्मूले पे हमें सारे क्वेश्चन करने एक्सरसाइज 5.2 के देखेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज फर्स्ट टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस एंड एन है एन टर्म ऑफ द एपी। ये आपका एक चार्ट दिया है, ठीक है, टेबल दिया है जिसमें ए की वैल्यू दिया है, डी की वैल्यू दिया है, एन की वैल्यू दिया है और ए एन की। ये कहीं मिसिंग भी है, इसी को फिल करना है हमको। जैसे यहाँ पे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट का दे रखा है, ए की वैल्यू दिया, डी की वैल्यू दिया, एन की वैल्यू, ए एन निकालना। सेकंड में देखेंगे डी निकालना है, थर्ड में आपको ए निकालना है, फोर्थ में आपको एन निकालना है, फिफ्थ में आपको ए एन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखेंगे। ए की वैल्यू दे रखा है 7, डी की वैल्यू दे रखा है 3 और एन की वैल्यू दे रखा है 8। आपको ए एन फाइंड आउट करना है, ठीक है, एन टर्म ऑफ एपी फाइंड आउट करना है। चलिए फार्मूला आप देखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे। तो देखेंगे ए की वैल्यू दे रखा है 7, एन की वैल्यू दे रखा है 8 माइनस 1 करेंगे, डी की वैल्यू 3 दे रखा है। तो ये आपका आ जाएगा 7 प्लस, यहाँ बचेगा 7 इंटू 3, यहाँ बचेगा 7 इंटू 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 प्लस 21, ये आपका आ जाएगा 28 आ जाएगा। यही आंसर है। फर्स्ट का फर्स्ट 28 आंसर हो गया। फर्स्ट का सेकंड देखेंगे। इसमें आपको ए दे रखा है माइनस का 18, डी आपसे पूछा है, एन की वैल्यू दे रखे हैं 10 और ए एन की वैल्यू दे रखा है 0, ठीक है। तो उसी फार्मूले से करते हैं। तो आप जानते हैं ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे। ए एन की वैल्यू 0 दे रखा है, 0 रखेंगे। ए की वैल्यू माइनस का 18 दे रखा है और एन की वैल्यू 10 माइनस 1 करेंगे और डी आपसे पूछा है। तो देखेंगे आप इसको क्या करिए, इधर भेज दीजिए। ये माइनस है तो इधर आगे क्या करेगा, प्लस करेगा। 18 इक्वल टू यहाँ बचेगा 9 और डी 9D, तो डी
अब यहाँ 9 मल्टीप्लाई है तो इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आप लिखेंगे d इक्वल टू 18/9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये आपका 2 आ गया, d की वैल्यू 2 आ गई। ओके, ये an टर्म था, ये an टर्म था और ये d टर्म था, d ये निकल गया। चलिए 1 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया है जरा देखा जाए। थर्ड में इस बार a पूछ लिया, यानी फर्स्ट टर्म पूछ लिया आपसे। d की वैल्यू दे रखा है -3, n की वैल्यू दे रखा है 18 और an की वैल्यू दे रखा है, गिवन है 5। ओके, देखेंगे सेम फार्मूले से a इक्वल टू an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। an की वैल्यू -5 दे रखा है, a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू दे रखा है 18 -1 करेंगे और d की वैल्यू दे रखा है -3। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे -5 इक्वल टू a प्लस का यहाँ 17 हो जाएगा, प्लस का 17 इंटू -3 करेंगे, ये -5 चल रहा है a। अब ये आ जाएगा, देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस चल रहा है, तो ये तो होगा तो 51 हो जाएगा, तो ये -51 होगा। क्या होगा, -51 हो, 17 3 जा 51। अब इस माइनस को इधर भेज दीजिए, तो ये -5 चल रहा है, इधर आ जाएगा 51 करेगा, इक्वल टू a लिखेंगे। बताइए, अब आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आप माइनस करेंगे, देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये आ जाएगा 46 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, a की वैल्यू, सॉरी जस्ट 1 सेकंड, ये देखिए -5 प्लस का 51 है, इक्वल टू a लिखे। यहाँ आप सॉल्व कर लेंगे, 51 को 5 से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 46, तो ये आपका 46 आंसर आ जाएगा, a की वैल्यू 46। ओके, नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ। 1 के फोर्थ में दे रखा है a की वैल्यू -18.9 दे रखा है, d की वैल्यू दे रखा है 2.5 दे रखा है और आपसे इस बार n पूछा है। an गिवन है कितना, 3.6 दे रखा है। चलिए देखेंगे सेम फार्मूले से, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। an की वैल्यू दे रखा है 3.6, जिसकी जो वैल्यू है उसके नीचे पुट करिएगा। a की वैल्यू दे रखा है माइनस का 18.9 प्लस का n आपसे पूछा, n माइनस 1 ऐसे रहने देंगे और d की वैल्यू दे रखा है आपका 2.5 दे रखा है। ओके, ये देखिए इधर माइनस से इधर करेंगे प्लस हो जाएगा, ये 3.6 चल रहा है प्लस का 18.9 आ जाएगा, इक्वल टू लिखेंगे n माइनस 1 और ये चल रहा है 2.5 चल रहा है। ओके, अभी मल्टीप्लाई मत करिएगा, आप सोच रहे होंगे मल्टीप्लाई करना है, अभी मत करिए। यहाँ पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये 3.6 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, आप जानते हैं 9 और ये 18 ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ कैरी 1, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, कैरी 2 यानी 22.5 आ गया। क्या आ गया 22.5। इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, 22.5 आ गया। ये आपका n माइनस 1 इंटू 2.5। अब यहाँ पे देखें, इसीलिए कह रहे थे मल्टीप्लाई मत करिएगा। अब आप ये देखेंगे इसका मल्टीप्लाई है ये, तो इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो आप लिखोगे n माइनस 1, इसको इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5। ओके, अगर आप क्या करेंगे देखेंगे, ये पॉइंट हटा देंगे, अब तो कैंसिल कर सकते हैं आप आसानी से, तो ये क्या करेगा, ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा। 25 9 जा 25 का टेबल याद कर लीजिए, 25 9 जा क्या हो जाएगा 225, तो आपका n माइनस 1 हो गया 9 हो गया और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस
1 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ओके, तो n की वैल्यू आपका 10 आ गया, यही आंसर है। 1 का फिफ्थ देखेंगे, a की वैल्यू दे रखा है 3.5 दे रखा है, और d की वैल्यू इस बार 0 दे रखा है, गिवन है, और n की वैल्यू दे रखा है आपका 105 एंड an इस बार आपको पूछा है। तो सेम फार्मूला an इजकल टू आप जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं, ये 3.5 प्लस का लिखेंगे, n की वैल्यू दे रखा है 105 माइनस का 1, d की वैल्यू 0। अब देखेंगे, अब इसको सॉल्व करें 3.5, अगर इसको आप देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि बाहर 0 दे रखा है। फिलहाल अंदर का पहले सॉल्व करिए, 104 इंटू 0 करेंगे, 3.5 प्लस का 0। अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा फिर मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3.5 आ जाएगा an की वैल्यू, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.2 का 1 पूरी तरह कंप्लीट हो गया, 1 से 5 तक का जो इसके पार्ट दिए थे। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। दिया है पहला क्वेश्चन, 13th टर्म ऑफ एपी 10, 7, 4 इज, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 13 टर्म के लिए करके देखते हैं। आपसे n30 पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, एपी दे रखा है आपका 10, 7, 4 सो ऑन। तो देखेंगे ए की वैल्यू दे रखा है 10 दे रखा है, डी की वैल्यू निकालते हैं, आप जानते हैं सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस किया जाता है, सेकंड टर्म 7 है और ये माइनस का 10 करेंगे तो ये माइनस का 3 आ गया, यानी डी की वैल्यू हम निकाल लिए माइनस का 3। ओके, और यहाँ पे n30 बोला है तो n की वैल्यू हम लिख सकते हैं 30। ओके, सेम फार्मूला a30 इक्वल टू लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे, तो देखेंगे ये वैल्यू पूछा है आपसे, देखेंगे a की वैल्यू 10 दे रखा है प्लस n की वैल्यू 30 -1, d की वैल्यू दे रखा है आपका माइनस का 3, तो लिखेंगे 10 प्लस ये आ जाएगा 29 इंटू माइनस का 3, तो लिखेंगे 10 और ये देखेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आएगा तो माइनस लिख सकते हैं। 9 3 जा 27, 7 करेंगे 2 कैरी आएगा, 3 2 जा 6 8 87, तो इसको माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 77, लेकिन माइनस का। तो अब आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन सही है, A30 आपका आ गया, सी ऑप्शन सही है। ओके, देख लेंगे आप, देखेंगे 2 का फर्स्ट का सी ऑप्शन सही है -77। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, 11 टर्म ऑफ एपी पूछा है, इस बार एपी दिया है -3 -1/2 कामा 2 ये दे रखे हैं, ये ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए करते हैं, देखेंगे सेकंड का सेकंड, इस बार ए 11th आपसे पूछा है, एपी दे रखा है आपका, देखते हैं दिया है -3 -1/2 और 2 ये दे रखे हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो देखेंगे ए की वैल्यू आपका दे रखा -3, डी की वैल्यू आप निकालना पड़ेगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, देखें सेकंड टर्म माइनस का 1/2 है और यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे आप माइनस का 3 करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3,
ये सॉल्व करेंगे। ओके, तो एलसीएम ले लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, ये कैंसिल करेंगे 2 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, और ये देखेंगे 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 आएगा, 2 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो ये आ गया 5/2 आ गया। ओके, डी की वैल्यू हमारा 5/2 लिख सकते हैं, डी की वैल्यू अलग से लिख दीजिए, डी की वैल्यू 5/2 आ गया। ओके, ये 5 है भाई, ये 5/2। ओके, अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करिए, a11 इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखते हैं। a की वैल्यू आपका माइनस का 3 दे रखा है, n की वैल्यू देखेंगे 11 दे रखा है, यहाँ पे लिख सकते हैं, कहीं पे लिख दीजिए, n की वैल्यू क्या लिखेंगे, 11 लिख दीजिए, 11 है, तो ये लिखेंगे 11 माइनस 1, डी की वैल्यू 5/2 दे रखा है। ओके, इसी को सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे ये माइनस का 3, यहाँ 10 बचेगा, 10 इंटू 5/2, ये कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 1 2 2 2 2 5 10 हो जाएगा, तो माइनस का 3 प्लस का क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखेंगे जस्ट मिनट, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, इसका A11 हो गया आपका 22 और बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, देखेंगे सेकंड का बी ऑप्शन 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। देखेंगे ये क्वेश्चन दे रखे हैं और ये बॉक्स में मिसिंग टर्म है, इसी को फाइंड आउट करना है। चलिए करके देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट दिया है 2 दिया है, एक बॉक्स बनाया है मिसिंग, और दिया है 26 दे रखा है। देखिए जो वैल्यू आपको दिया है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। देखेंगे A1 की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म दे रखा है 2 दे रखा है, कितने नंबर है 1 2 3, ये जो मिसिंग नंबर है वो भी तो नंबर है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 3, तो ये हो जाएगा 3। AN दे रखा है आपका 26 दे रखा है, देखेंगे लास्ट टर्म को क्या कहा जाता है, AN कहा जाता है। इसको देखेंगे ये सेकंड टर्म है तो A2 लिख दीजिए, इसको A2 आपको फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए फार्मूला लिखते हैं, AN इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, AN की वैल्यू दे रखा है 26, A की वैल्यू 2 दे रखा है, और n की वैल्यू दे रखा है 3 माइनस 1, डी की वैल्यू नहीं दे रखा है। पहले डी फाइंड आउट कर लें, तो देखेंगे ये इधर ला के माइनस करेंगे तो 26 माइनस 2 करेंगे, और यहाँ पे बचेगा 2d हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2d इक्वल टू ये 24 बचेगा, तो d हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई इधर क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये 2 1 2 2 2 4, तो d की वैल्यू आपका आ गया 12 आ गया। ओके, तो d तो पूछा नहीं था, ये मिसिंग टर्म A2 निकालना है। देखेंगे तो आप जानते हो A2 इक्वल टू क्या होता है, सॉरी आप निकालेंगे, देखेंगे A2 लिखेंगे, A2 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, A प्लस डी लिखेंगे। A क्या है, ये फर्स्ट टर्म, और D जब ये आप फर्स्ट टर्म को D के साथ ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा। तो देखेंगे A1 आपका दे रखा है 2 दे रखा है, और D अभी अभी निकाला 12, तो ये हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, तो A2 आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो मिसिंग टर्म क्या होगा 14। ओके, चलिए थर्ड का सेकंड देखेंगे। इसमें पहला ही मिसिंग है, सेकंड टर्म दे रखा है 13 दे रखा है, और थर्ड टर्म मिसिंग है, और फोर्थ टर्म दे रखा है, थर्ड दे रखा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप A1, ये देखेंगे ये A1 हो गया,
ये आपका A2 हो गया, ये A3 हो गया, और ये क्या है आपका A4 है। ठीक है, लास्ट टर्म लिख सकते हैं लेकिन A4 छोड़ दीजिए, इसको नहीं लिखना, लास्ट टर्म है ना। तो देखेंगे आपको क्या क्या लिखना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, इसको यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ये भूल जाइए, ये है आपके पास। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ के लिए देखेंगे क्या दे रखा है, ए की वैल्यू क्या दे रखा है, ऐसे लिख लेंगे 3 कामा बॉक्स बनाइए मिसिंग टर्म और 3। ये समझ लीजिए ये इसका AP निकालना, इसका मिसिंग टर्म है, ये आपका AP है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गया आपका 13 आ गया। और देखेंगे AN क्या दे रखा है आपका 3 दे रखा है, N क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। भाई 3 ही टर्म का तो कर रहे हैं, इसको भूल जाइए। ओके, अब देखेंगे जैसे ऊपर किया था ऐसे यहाँ पर कर लेते हैं। तो AN इक्वल टू हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी करेंगे, डी निकाल लीजिए। AN की वैल्यू 3 दे रखा है, A की वैल्यू 13 हो गई, प्लस और यहाँ पे N की वैल्यू 3 माइनस 1 करेंगे इंटू डी करेंगे, इसको इधर भेजेंगे। 3 माइनस का 13 इक्वल टू 2D आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2D आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका माइनस का 10 इक्वल टू 2D, या D इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 5। D की वैल्यू आ गई माइनस का 5 आ गया। ओके, देखिए D तो कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया। अब हम आसानी से कर सकते हैं, अब सबको कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे जैसे आपको A1 निकालना है और A3 निकालना है। तो अब देखेंगे ये आपका A1 था ही, बताइए ये आपका A1 था, A2 A3। चलिए, तो फार्मूला आप देखेंगे ऐसे देख लेंगे। A2 निकालने के लिए आप क्या करते हो, A1 प्लस D करते हो। A2 आपका क्या दे रखा है देखेंगे 13 दे रखा है, इक्वल करेंगे। A1 आपका क्या दे रखा है नहीं पता, देखिए A1 कहाँ पता है, तो A1 यहाँ पे रहने दीजिए। D की वैल्यू दिया है माइनस का 5, ओपन करिए ब्रैकेट, 13 इक्वल टू A1, ये A1 है, माइनस का 5 करेंगे, ये 5 इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 13 प्लस 5 A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो पहले बॉक्स में 18 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं A3 वाला देखेंगे। A3 को भी इसी तरह करिए। तो A3 के लिए आप क्या करोगे, सेकंड टर्म में D ऐड करेंगे। तो D हमारे पास क्या है 13 है, और D क्या है आपका माइनस का 5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 13 माइनस 5 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 18 आ जाएगा। ओके, तो जिस तरह मैंने किया है ऐसे करेंगे आप। ठीक है, एक बार देख लीजिए अच्छे से। देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का 5 दिया है, 2 बॉक्स मिसिंग दिया है, और ये दिया था आपका 9 होल 1/2 दिया था। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 19/2 हो जाएगा। तो देखेंगे ये आपका कौन सा टर्म है, A1 है, ये A2 है, और ये 3 है, और ये लास्ट टर्म है A4 भी कह सकते हैं, 4 टर्म है A4 लिख सकते हैं। ओके, तो देखेंगे कितने नंबर हैं, 4 नंबर। वैसे तो पहला टर्म क्या हो गया 5 हो गया। अब N की वैल्यू क्या दे रखा है आपका, दे रखा है 4 दे रखा है। AN निकाल देंगे, AN आपका लास्ट टर्म होता है 19/2 लिख देंगे। तो यहाँ से पहले D निकाल दीजिए, जब आप D निकाल लेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ओके, चलिए पहले फार्मूला पुट करिए। AN इक्वल टू चलता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D करेंगे। AN की वैल्यू आपका 19/2 आ जाएगा, A की वैल्यू 5 है, और प्लस N की वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू D करेंगे। अब देखेंगे यहाँ क्या बचा,
3D बचेगा, इसको इधर भेजेंगे, 19/2 माइनस का 5/1 कर सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 3D। बोलिए, यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करिए, ये डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 19 आएगा, इसको 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये 3D चलेगा। अब देखेंगे 9/2 आ जाएगा, 19 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। तो 3D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। इधर कर दिया, 3 को इधर डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 9/2 इंटू नीचे लिखेंगे 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो D की वैल्यू आपका क्या आ गया, 3/2 आ गया। ओके, 3/2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब जो मिसिंग टर्म है उसको निकालते हैं। देखेंगे अब आपको A2 निकालना है। A2 के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में D ऐड करते हो। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 5 था, 5 दिया है। D की वैल्यू अभी अभी निकाला, 3/2 हो गया। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, डिवाइड करेंगे 2 को 2 से तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। तो A2 की वैल्यू आ गई 13/2 आ गई। ओके, अब A3 निकालते हैं। A3 के लिए आप क्या करते हो, A3 के लिए आप क्या करते हो, सेकंड टर्म में D ऐड करते हैं। सेकंड टर्म में आपका क्या दे रखा है, अभी अभी निकाला, 13/2 निकाला, प्लस D की वैल्यू 3/2 निकाला। बोलिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम सेम है, 2 रख देंगे, ये 13 + 3 लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 16/2 आ जाएगा। ये कैंसिल करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 3 की वैल्यू आ गई, 8 आ गई। ओके, तो आपका A2 टर्म आ गया, 13/2 लिखेंगे और A3 आपका 8 आ गया। ओके, ये 13 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 का 4th देखेंगे, ये 4 दिया, माइनस का 4 और 4 मिसिंग टर्म दे रखे हैं और एक दिया है 6 दिया लास्ट। तो आपका ये क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, यहाँ पे A2 हो जाएंगे, ये A3, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया एंड ये A6 भी लिख सकते हैं, यही लास्ट टर्म है। आइए देखेंगे, तो A की वैल्यू दे रखा है, माइनस का 4 दे रखा है और AN की वैल्यू लास्ट टर्म वाला लिया जाता है 6 है। ये लेंगे, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 हैं तो 6 भी लिख सकते हैं। तो N की वैल्यू 6 लिख देंगे। तो AN से आप D निकाल दीजिए, तो लिखेंगे A + N - 1 × D लिखेंगे। तो AN की वैल्यू दे रखा है 6, A की वैल्यू भी 6 दे रखा है, प्लस देखेंगे AN की वैल्यू 6 है, A की वैल्यू माइनस का 4 दे रखा है, सॉरी, और यहाँ पे N की वैल्यू दिया है 6 - 1 करेंगे और ये D हो जाएगा। इसको इधर ले आके प्लस करेंगे, 6 + 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 5D। तो 5D = क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो D = क्या हो जाएगा भाई, 10/5 कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। D की वैल्यू हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, कॉमन डिफरेंस निकालना नहीं है, लेकिन जब तक आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाएंगे। ओके, तो कॉमन डिफरेंस निकाल के करेंगे। तो देखेंगे अब A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए आप क्या करते हो, फर्स्ट टर्म में D ऐड करते हो। फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 4, D आपने कहा 2 है तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरह A3 निकालेंगे तो सेकंड टर्म में D ऐड करेंगे। सेकंड टर्म अभी अभी निकाला, माइनस का 2, D आप ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 2, तो ये तो 0 आ जाएगा। A4 देखेंगे, A4 देखेंगे तो थर्ड टर्म में D ऐड करेंगे, थर्ड टर्म 0 और यहाँ पे प्लस का 2 दे रखा है तो यह आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद A5 भी निकालना है। फोर्थ टर्म में क्या ऐड करेंगे, D ऐड करेंगे। फोर्थ टर्म आपका क्या है, 2 है और D क्या है आपका 2 है, तो ये आपका 4 आ जाएगा। सॉरी, फिर से देख लेंगे। A2 निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म में D ऐड करेंगे
तो देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 4 और प्लस डी की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये माइनस का 2 बचेगा। A3 में सेकंड टर्म में प्लस डी करेंगे, सेकंड टर्म क्या है आपका -2 और d + 2 है ही है, 0 हो जाएगा। A4 निकालना है, थर्ड टर्म को d से ऐड करेंगे, थर्ड टर्म 0 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है, तो ये 2 आ जाएगा। A5 निकालेंगे तो A4 + d करेंगे तो A4 हमारा 2 है और d हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो ये 4 आ गया। तो ये आपका मिसिंग टर्म में आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th देखेंगे। ये मिसिंग है, ये मिसिंग, ये मिसिंग, ये मिसिंग और ये नंबर दे रखे, यानी 1 2 3 4 5 6 है। n की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गए। तो देखेंगे आप यहाँ से चलेंगे, अभी अभी करके आए हैं ऐसे, ये ढक लीजिए, आप सोचिए इतना ही है। तो इसके लिए A1 ये क्या हो जाएगा? ये टर्म 38 हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट an ले लेंगे -22। तो हम कितना करने जा रहे हैं? ये 5 टर्म कर रहे हैं, तो n की वैल्यू आप ले लेंगे 5 ले लेंगे। वैसे तो 6 है लेकिन यहाँ से करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी आप ऊपर का भी ऐसे किए हैं, 4th भी किए हैं इसी तरह, तो करते हैं। तो an = हो जाएगा a + n - 1 × d। an की वैल्यू है आपकी -22, a की वैल्यू 38 प्लस n की वैल्यू 5 दिया है, 5 - 1 और d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए देखेंगे। तो ये -22 है, इसको इधर लाइए, -38 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 4d बचेगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, 6 हो जाएगा, -60 हो जाएगा। ओके, = 4d। तो d निकाल लीजिए, d = -60/4, डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई -15 आ गई। d नहीं फाइंड आउट करना था आपको, क्या फाइंड आउट करना था? ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना, लेकिन जब तक d नहीं निकालेंगे तब तक कर नहीं पाएंगे। तो चलिए, ये आप जानते हैं A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4, A5, ओके। A6 है लेकिन इसको an माना जाता है। चलिए देखते हैं। A2 निकालने के लिए आप क्या करते हो? फर्स्ट टर्म में d ऐड करते हैं। तो A1 है हमारे पास, है ही नहीं है A1। आइए, A1 कहाँ दिया है? A2 दे रखा है 38 = A1 प्लस d की वैल्यू दे रखा है -15 दे रखा है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 38 = A1 -15 दे रखा है। इसको ले आके इधर प्लस कर दीजिए, तो 38 + 15 = A1। तो A1 = हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा, 53। ओके, इसी तरह आप A2 निकाल सकते हैं। A2 तो है ही है, A3 निकालेंगे तो आप क्या करते हो? सेकंड टर्म में d ऐड करते हो। सेकंड टर्म में आपका क्या दे रखा है? निकाल लेंगे। सेकंड टर्म 38 दे रखा है और d आपका दे रखा है -15 दे रखा है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 38 - 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 23, यानी ये 3 की वैल्यू क्या हो गई? 23। एक ये निकल के आया, ये निकल के आया। अब ये 3 निकल गया, A4 निकालते हैं। A4 निकालने के लिए थर्ड टर्म में d ऐड करेंगे। देखेंगे A3 क्या है आपका? 23 ± 15, तो आ जाएगा 23 माइनस का 15 आ जाएगा। ओके, देखेंगे इसको
सॉल्व करेंगे, ये A4 चल रहा है आपका, ओके, A4 आ जाएगा आपका, ये ले आएंगे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ओके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे A5 देख लेते हैं। A5 के लिए A4 में D ऐड करेंगे। A4 कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, प्लस माइनस 15, तो ये आपका निकल के आ रहा है 8 माइनस 15, A5 निकल के आ गया आपका माइनस का 7 निकल के आया, ओके। तो इस तरह आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, अगर पहला वर्ड मिसिंग है या सेकंड वर्ड मिसिंग है, अगर बीच का दिया है तो आप पहले वाले को ढक लीजिए, उसके बाद इसमें कंपेयर करके कर सकते हैं। इससे डी निकल जाएगा तब सब निकाल लेंगे, निकाल लिया। फोर्थ दिया है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। विच टर्म पूछा है, यानी एन की वैल्यू पूछा है आपसे। ए दे रखा है, डी आप निकाल लेंगे, और यह 78 दे रखा है तो यह AN होगा। चलिए कर लेंगे। AN की वैल्यू दे रखा है आपका, AN 78 दे रखा है। A की वैल्यू दे रखा है आपका 3 दे रखा है, तो D निकाल दीजिए। आप क्या करते हैं, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो सेकंड टर्म दे रखा है आपका 8 दे रखा है, और फर्स्ट टर्म दे रखा है 3 दे रखा है, तो ये आपका 5 आ गया। D की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ओके। तो करते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू 78 दे रखा है, A की वैल्यू दे रखे हैं 3, और N की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, N की वैल्यू फाइंड आउट करना है। N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू दे रखे हैं 5, ओके। इसको आप ले आके इधर माइनस कर लीजिए। 78 माइनस का 3 इक्वल टू हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 5। मल्टीप्लाई मत करने लगिएगा, ये बचेगा 75, और यहाँ पे आ जाएगा N माइनस 1 इंटू 5। अब देखेंगे यहाँ मल्टीप्लाई है 5 का, तो इसको इधर डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे N माइनस 1 इक्वल टू 75। भाई इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, कोई फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो N माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 15, और N इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 1, ये आ जाएगा 16 आ जाएगा। N की वैल्यू 16 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें आपको N फाइंड आउट करना है, ओके। तो A दे रखा है 7, D आप निकाल लेंगे, और AN दे रखे हैं। इसी तरह यहाँ पर A दे रखा है, D निकाल लेंगे, और यह AN दे रखा है -47। करते हैं। 5 का फर्स्ट देखेंगे, A की वैल्यू दे रखा है 7, D आप निकाल सकते हैं। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करिए, तो सेकंड टर्म दे रखा है आपका 13 माइनस 7 कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे AN की वैल्यू दे रखा है 205, ये लास्ट टर्म भी होता है। चलिए देखेंगे, AN इक्वल टू करेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है, N क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, ठीक है, जो फाइंड आउट करना हो। AN की वैल्यू दे रखा है 205, A की वैल्यू 7 कर रहे हैं, प्लस N दे रखा है, N आपको फाइंड आउट करना है। D की वैल्यू दे रखा है 6 दे रखा है। इसको सबसे पहले माइनस करिए,
205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। देखेंगे 205 को 7 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ 9, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब 6 को यहाँ डिवाइड कर दीजिए तो बचेगा n माइनस 1 बचेगा 198 डिवाइडेड बाई 6। इसको 6 से डिवाइड करिए, 6 3 जा क्या हो जाएगा 18 होता है, और ये 1 करेंगे 6 3 जा, तो ये कैंसिल करेंगे तो 33 आ गया। तो आप देखेंगे n माइनस 1 है, 1 को उधर ले जाएंगे, 33 प्लस 1, n की वैल्यू आपका आ जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखेंगे, 5 का सेकंड देखेंगे। 18 दे रखा है, 31/2 दे रखा है, 13 दे रखा है, डैश डैश माइनस का 47। तो देखेंगे a की वैल्यू दे रखा है 18 दे रखा है, d निकाल लेंगे। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, सेकंड टर्म हमारा है 31/2 माइनस का 18, एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा, इसको 1 कर लेंगे तो वो देखेंगे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 से कैंसिल होगा तो ये 1 आ जाएगा, 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ गया। तो क्या आ जाएगा आपका चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे 36 को 31 से माइनस करेंगे तो यहाँ 5, तो ये 5 आएगा, 5/2 हो गया। ओके, तो ये आप माइनस कर लीजिएगा क्योंकि माइनस साइन है। ओके, देखेंगे आपको en की वैल्यू दे रखा है माइनस का 47 और n आपको फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। a इजकल टू लिखेंगे an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है माइनस का 47, a की वैल्यू 18 दे रखा है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 5/2 दे रखा है। इसको आप ले आके इधर माइनस करिए, माइनस का 47 माइनस का 18 इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू माइनस का 5/2 दे रखा है। ये आपका आ जाएगा 65 आ जाएगा, माइनस का 65 इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 5/2 करेंगे। ओके, पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 5 से डिवाइड करिए, ये 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आप लिखोगे n माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 65 इंटू 2 डिवाइडेड बाई माइनस का 5। ये माइनस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल करेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 13 2 जा 26 और n इक्वल टू हो जाएगा 26 प्लस 1 करेंगे तो n की वैल्यू 27 आ जाएगा। ओके, यही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852। तो ये पूछ रहा है ये कौन सा इसका टर्म होगा, चेक करना है। ठीक है, देख लेते हैं। देखेंगे a दे रखा है, यहाँ से d निकाल लेंगे, ये an दे रखा है, करते हैं। an दे रखा है आपका माइनस का 150, a की वैल्यू दे रखा है 11 और d निकालते हैं। आप जानते हैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। सेकंड टर्म आपका दिया है कितना, 8 दे रखा है, माइनस का 11 करेंगे
तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3 आ गया। ओके, चलिए निकालते हैं। यहाँ से n फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे an इक्वल टू आप जानते हो a प्लस n-1 इंटू डी होता है फार्मूला। ओके, तो an की वैल्यू -150, a की वैल्यू दे रखा है 11 दे रखा है, प्लस n-1, d की वैल्यू -3। इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -150 -11 इक्वल टू n-1 इंटू -3 चल रहा है। ये सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 161 -161 इक्वल टू n-1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -3। अब देखेंगे ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, आप देखेंगे ये डिवाइड नहीं हो रहा है। n-1 इक्वल टू 161/3 है, और ये उधर ले जाके प्लस करिएगा तो n इक्वल टू 161/3 प्लस का 1। अब इसको सॉल्व अगर कर लेते हैं हम लोग तो यहाँ से 3 इसको डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से 1 आएगा 161, ये आ जाएगा प्लस का 3, ये आपका आ जाएगा 164 डिवाइडेड बाई 3। n की वैल्यू निकल के आ रही है। तो देखेंगे ये डिवाइड पूरी तरह नहीं होगा, ये डिवाइड पूरी तरह नहीं होगा। तो n क्या है, नेचुरल नंबर होता है, तो इसलिए ये AP नहीं है। इट इज नॉट AP, नॉट AP, ये AP नहीं है। ओके, ये आपका AP नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में नंबर नहीं होते। मैथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्लास 10th NCERT का 7 नंबर का क्वेश्चन। फाइंड द 31 टर्म, आपको A31 निकालना है। AP दे रखा है 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। सबसे आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखेंगे। इसमें आप 2 इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन इससे, एक इक्वेशन इससे। उसके बाद आपको 31 टर्म निकालना होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 7 में A31 आपको फाइंड आउट करना है। ओके, और यहाँ पे दे रखा है A11 दे रखा है आपका 38 दे रखा है, एंड A16 दे रखा है 73 दे रखा है। ओके, आइए इससे और इससे 2 इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, आइए। इसका फार्मूला आप जानते हैं, A11 A प्लस n-1 इंटू डी लिखेंगे। ये देखेंगे 38 दे रखा है इसका, A आपको पता नहीं है, n 11 है तो यानी n की वैल्यू 11 हो गई, तो यहाँ पे 11-1 इंटू डी लिखेंगे। तो 38 A प्लस ये देखें 10 बचेगा तो 10 D हो जाएगा आपका। ओके, ये इक्वेशन हो गया A प्लस 10D इक्वल टू 38, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह यहाँ पे करेंगे A16 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। A60 दे रखा है 73, A की वैल्यू नहीं पता है, n की वैल्यू पता है, ये 16-1 इंटू डी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 73, A प्लस 15D हो जाएगा। तो A प्लस 15D इक्वल टू 73। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, A और D की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तब आप 31 टर्म निकालेंगे। आइए करते हैं। इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी को इसी के नीचे लिख देते हैं A प्लस
10D इतना तो आता होगा आपको 38, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ओके, तो ये देखेंगे माइनस माइनस माइनस, भाई प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5D। यहाँ पे देखेंगे कैरी ले लेंगे, 13 से 8 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका 6 में से 3 जा 3 आ जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे D, ये आ जाएगा 7, तो D की वैल्यू आपका 7 आ गया। ए की वैल्यू पुट करना है फर्स्ट में ले आके या सेकंड में पुट कर सकते हैं, तो ये में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो ए प्लस क्या हो जाएगा 10 × 7, ये आ जाएगा 38। तो लिखेंगे ए प्लस 70 और ये 38। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप कहीं अलग ले जाके पुट करेंगे। ओके, तो आ जाएगा ए इक्वल टू 38 माइनस का 70, तो 70 को 38 से माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 6 में से 3 जा, आपका आ जाएगा माइनस का 32 आ गया। ए की वैल्यू आपका आ गया माइनस का 32। अब आपको 31 टर्म निकालना है, ए 31, तो लिखेंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू देखेंगे माइनस का 32 है और n हमारे पास 31 है ही है, 31 माइनस 1, डी की वैल्यू 7 निकाला आपने, तो यह आ जाएगा माइनस का 32 प्लस का 30, यहाँ 30 बचेगा, इंटू 7 करेंगे, देखेंगे माइनस का 32 प्लस का 7 3 या 21 होता है, यानी 210। अब 210 से 210 से 32 माइनस करते हैं, तो यहाँ से ले जाएंगे 8 बचेगा, ये 0, तो यहाँ 7 आ जाएगा 178, तो आपका आ जाएगा 178। ये 31 टर्म क्या आ जाएगा आपका 178 आएगा। आप देख लेंगे, पहले ये दो इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा, ये फिर इस दो इक्वेशन को सॉल्व कर करके ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, ए और डी निकाल लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए 31 में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। तो एक एपी दे रखा है जो थर्ड और लास्ट टर्म से बने हैं, देखिए कंसिस्ट बोला है, तो इसका दो इक्वेशन बनाइए, चलते हैं करते हैं। देखेंगे A3 दे रखा है, 12 दे रखा है, तो आप इक्वेशन बनाइए, A3 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका शॉर्ट फॉर्म भी बता दूंगा भी। देखेंगे ये 12 हो गया, ये A की वैल्यू रहने दीजिए, ये 3 है तो 2 बचेगा, 3 माइनस 1 2D, तो ये इक्वेशन हो गया। तो A प्लस 2D इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे ये दिया है तो A प्लस 2D इक्वल टू 12 लिख देंगे, सीधे सीधे। आप ऐसे ये मत करिए। अब ये इसका दिया लास्ट टर्म, जब 50 टर्म दे रखा है तो लास्ट टर्म भी निकल जाएगा, तो देखेंगे तो A50 ही दिया है, A50 कितना दे रखा है आपका, लास्ट टर्म 106, ये लास्ट मतलब 50 टर्म, तो आप इसी तरह कर सकते हैं। तो लिखेंगे A50 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखेंगे 106 दे रखा है और A की वैल्यू नहीं पता है, n की वैल्यू 50 पता है, माइनस 1 इंटू डी नहीं पता है, तो यह आ जाएगा A प्लस 49D इक्वल टू 106। ये सेकंड टर्म, सेकंड इक्वेशन आ गया। ओके,
इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखेंगे, लाते हैं, सब्ट्रैक्शन करिए, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो a प्लस 2d इक्वल टू 12, ये इक्वेशन फर्स्ट, और a प्लस 49d इक्वल टू 106 सेकंड इक्वेशन। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 47d बचा। ओके, इसको लेकर आएंगे 106 में 12 माइनस करिए तो यहाँ 4 बचेगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 94 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल करेंगे 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। d की वैल्यू 2 आ गई। ओके, d की वैल्यू जब 2 आ गई तो किसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे a प्लस आपके पास 2d इक्वल टू 12 दे रखा है, तो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, a की वैल्यू ये देखिए 4 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो a की वैल्यू 8 आ गई। अब 31 टर्म निकाल लेते हैं इसका, ये 31 टर्म निकाल लेते हैं। क्या पूछा है इसने? 29 टर्म, ये 29 पूछा है। ये 29 आप जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, तो a की वैल्यू आपका 8 है और n की वैल्यू 29 में से 1 माइनस कर देंगे। d की वैल्यू आपका दे रखा है 2 दे रखा है, तो 8 प्लस 8 ये बचेगा 28 इंटू 2 करेंगे तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 56 आ जाएगा। ये ऐड करेंगे तो आपका 64 आ जाएगा, यानी A29 आपका आ गया 64। इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ AP 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ AP इज 0। आसान है, 2 इक्वेशन बना लीजिए थर्ड टर्म एंड 9 टर्म से, और इसकी वैल्यू जो 0 टर्म दे रखा है उसमें पुट कर लेते हैं। आइए देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 9, ए 3 दे रखा है, आपका 4 दे रखा है। ठीक है, तो एक इक्वेशन बनाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A3 लिख सकते हैं हम, इस पर ऐसे लिख लिया। तो देखेंगे a प्लस n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे 2d आ जाएगा, सीधे सीधे कर लेंगे और ये 4 लिख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरह देखेंगे और एक टर्म दे रखा है 9 टर्म, a 9th दे रखे हैं, माइनस का 8 दे रखे हैं। तो इसी तरह करते हैं a प्लस, अब देखेंगे n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an लिखेंगे। a 9 दे रखा है, a ऐसे रहेगा, ये हम रखेंगे माइनस का 8, ये माइनस का 1 इंटू डी चल रहा है, इक्वल टू यहाँ 9 रखेंगे, सॉरी ये 9 रखेंगे और यहाँ पे माइनस का 8 रखेंगे। तो a प्लस यह बचेगा 8d इक्वल टू माइनस का 8। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। ओके, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। देखेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 माइनस सेकंड, पहले को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट है आपका, और यहाँ पे लाएंगे a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8, इक्वेशन सेकंड। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, माइनस माइनस प्लस, तो ये देखेंगे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बस बचेगा 6d, माइनस का 6d, और यहाँ पे 12 आ जाएगा। ये आप कैंसिल कर देंगे तो 2 आएगा। d की वैल्यू यहाँ माइनस है, यहाँ d की वैल्यू माइनस का 2 आ गया। ओके, अब
इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पुट करते हैं तो a प्लस 2d इक्वल टू 4 चल रहा है, a प्लस 2 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू 4, a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 इक्वल टू 4, और a इक्वल टू हो जाएगा, इधर भेज देंगे 4 प्लस 4, a की वैल्यू आपका आ गया 8 आ गया। ओके, अब देखेंगे आपसे पूछा है विच टर्म ऑफ AP 0, कौन सा टर्म AP का 0 होगा। तो आप देखेंगे यानी n पूछा है आपसे, तो n फाइंड आउट करना है। ये पूछ रहे हैं AP का कौन सा टर्म क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं an, ये जो दे रखे हैं an की वैल्यू 0 लिखेंगे। अब an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। an की वैल्यू 0 रखा है और a की वैल्यू आपको पता है 8 है, और यहाँ पे आ जाएंगे n की वैल्यू नहीं पता -1, d की वैल्यू आपको पता है -2। इसको इधर ले जाइए, माइनस का करेंगे, -8 इक्वल टू n-1, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देंगे, -2 माइनस माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 4, 2 4 जा 8 होता है, तो n-1 इक्वल टू आ जाएगा 4, n इक्वल टू 1 को उधर भेजेंगे प्लस करेगा 1, तो हो जाएगा n इक्वल टू 5, यानी 5th टर्म हो जाएगा आपका, n की वैल्यू 5th टर्म। ओके, इस तरह ये भी निकाल लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, द 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड इट 10 टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखेंगे 7 टर्म दिया है, 17 टर्म दिया है, एक्सीड है किससे, 10 टर्म बाई 7, 7 अधिक है इससे, तो 17 इक्वल टू a 10 प्लस 7 कर लेंगे, आ जाएगा, करते हैं। ये कह रहा है a17 टर्म जो है वह एक्सीड हैं, ज़्यादा हैं, तो इसमें ऐड कर लेते हैं a10 टर्म में, प्लस 7 ऐड कर लेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, आप इसका फार्मूला लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी लिख दीजिए, इसका भी लिख देंगे a प्लस n-1 इंटू डी प्लस 7, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे a प्लस n की वैल्यू 17-1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस इसकी वैल्यू n की वैल्यू 10-1 इंटू डी प्लस 7 करेंगे। ये देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसको ला के इधर माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 16d, और इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ बचेगा 9d प्लस का 7, इसको इधर लाइए माइनस करिए, 16d माइनस का 9d इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ बचेगा 7d इक्वल टू 7, 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। यही आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट 54th टर्म। तो an आपको फाइंड आउट करना है, ये दे रखा है आपका an इक्वल टू ग्रेटर है कितना 132 मोर देन बोला है, मोर देन कितना से, प्लस a 54th टर्म से। ओके, अब यहाँ पे a की वैल्यू दे रखा है 3 दे रखा है, d की वैल्यू निकालेंगे सेकंड टर्म से, आप फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ओके, अब देखेंगे, अब सबसे पहले a 54th निकालते हैं, इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका n की वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं, इसको तो आप निकाल ही सकते हैं, देखेंगे कैसे निकालेंगे। a 54th इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे, a की वैल्यू 3 दे रखा है, n की वैल्यू 54 हो जाएगा, -1, d की वैल्यू दे रखा है 12 दे रखा है, तो इसको सॉल्व करिए, 3 प्लस का यहाँ पे 53 बचेगा
इंटू 12। इसको सॉल्व करिए। 12 3 जा 36, कैरी 3 करेंगे 63 आ जाएगा ये। ओके, इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 639 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं। an इक्वल टू 132 प्लस का 639। 639 में 132 ऐड करेंगे तो यहाँ 1, ये 6 7, ये 7 771 आ गया। an की वैल्यू आ गई 771। अब हम जानते हैं an का फार्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। an की वैल्यू 771 और a की वैल्यू आपका 3 चल रहा है। n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू चल रहा है 12। ओके, इसको ले आके इधर माइनस करिए तो 771 माइनस का 3 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखेंगे ये 12 है। इसको माइनस करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा आपका 768 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। अब 12 से डिवाइड कर दीजिए। n माइनस 1 इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाई 12। तो डिवाइड कर लेते हैं। 12 6 जा 72, ये आपका आ जाएगा 4, ये 12 4 जा 48, तो 64 करके आंसर आ रहा है। इसको कैंसिल करेंगे 64 आ जाएगा। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 प्लस 1 करेंगे तो n की वैल्यू आपका आ जाएगा 65 टर्म। ओके, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, यानी d की वैल्यू सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 दे रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा आपके लिए, लेकिन अच्छे से समझेंगे तो आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे 2 AP दिया है, तो फर्स्ट AP को ले लीजिए। लेट फर्स्ट AP ए ले लेते हैं और सेकंड AP को स्मॉल a ले लेंगे। ओके, समझ में आ रहा है। और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है तो वह d ही लिख लेंगे। ओके, अगर इसके लिए AP बनाते हैं तो आप लिखोगे a इक्वल टू a, तो हम ये फार्मूला जानते हैं an इक्वल टू an लिखेंगे इसको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। आप इसी से कर लेंगे। तो पहले a के बारे में लिखते हैं। तो 100 दे रखा है तो a 100 इक्वल टू a प्लस 100 में से 1 माइनस कर देंगे तो 99 d हो जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ओके, लीजिए सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं स्मॉल a वाले से। n a इक्वल टू a प्लस, ये भी 100 है तो ये आ जाएगा, लिख लेंगे 100 माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ 100 लिख लेंगे तो ये a 100 है, सॉरी a 100 इक्वल टू a प्लस आ जाएगा 99 डी आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड आ गया आपका। इसको माइनस कर दीजिए, फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल A है भाई, ये कैपिटल A वाला था। तो कैपिटल A को 100 से माइनस कर दे रहे हैं, माइनस A 100 से, तो क्या बचेगा देखेंगे A प्लस 99 D। अब माइनस करेंगे तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का A और यहाँ पे देखेंगे
प्लस माइनस 99D। ओके, ये देखेंगे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ए 100 माइनस ए स्मॉल 100 ये 0 आ रहा है। लेकिन इसका AP दे रखा है, अगर इसको माइनस आप करते हैं तो इसका क्या दिया था, 100 AP दिया था, तो ये 100 हो गया। बताइए आया कि नहीं आपको, ये आ गया। अगर ये माइनस कर देंगे तो 100 AP दिया है, वहाँ पे दे रखा है, इसका डिफरेंस 100 है तो 100 लिख लिया। अब सेकंड कंडीशन कहना, ये फर्स्ट कंडीशन था, ये हमारा ये कहेंगे सेकंड। इसी तरह 1000 का निकालिए, तो ए 1000 माइनस का ए 100 निकालेंगे, सॉरी 1000, तो आप निकाल लेंगे, देखेंगे कैसे फार्मूला होगा। लिखेंगे ए प्लस का 99D हो जाएगा इसका, बोलिए, माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, ए प्लस 99D इसका हो जाएगा। ये इक्वल करके लिख रहा हूँ, ये इसी के इक्वल है, चल रहा है। तो देखेंगे ये ओपन करेंगे, ए प्लस 99D माइनस का ए और ये माइनस का 999D, तो ये देखिए सब कैंसिल हो जा रहा है। तो इस बार भी वैल्यू ए 1000 माइनस ए 1000 स्मॉल वाला इक्वल टू, यहाँ पे अभी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ 0 आ गया। तो ये किसकी वैल्यू है देख रहे हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे बना लीजिए और ये इक्वेशन सेकंड। अगर लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट राइट भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका ये क्या होना चाहिए, इक्वल होगा। तो ये 1000 माइनस देखेंगे ए 1000 की वैल्यू 100 हो जाएगी, इसकी भी AP क्या होगा, 100 ही होगा। तो आपका आंसर आ गया 100। एक्सरसाइज 5.2 NCERT क्लास 10th AP देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। आपको नंबर निकालना है जो 3 डिजिट के हैं, वो 7 से डिविजिबल हो जाएं और ये AP से निकलेगा। कैसे निकलेगा देखेंगे। फर्स्ट टर्म हो जाएगा 7 से डिविजिबल 105, सेकंड टर्म हो जाएगा 112, थर्ड टर्म हो जाएगा 119 एंड सो ऑन, और लास्ट नंबर हो जाएगा 994। तो ये देखेंगे ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो ए की वैल्यू आपका आ गया 105 आ गया। डी की वैल्यू निकाल लेंगे सेकंड टर्म से, फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखेंगे, 112 माइनस 105, तो क्या आना चाहिए, 5 ही है, 7 आएगा भाई, 7 से डिविजिबल है। और दे रखा है AN दे रखा है आपका 994। ओके, हमें ये पता नहीं है कितने नंबर हैं, चलिए करते हैं। फार्मूला लिखेंगे AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू 994, A की वैल्यू दे रखा 105, n आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। देखेंगे n माइनस 1, डी की वैल्यू है 7। अब देखेंगे 105 को इधर लाके माइनस करिए, 994 माइनस का 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। इसको माइनस करते हैं तो आपका 994, देखेंगे 994 माइनस का 105, ये आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ 8 बचेगा और यहाँ पर भी 8 बचेगा, तो आपका आ गया 889 आ गया, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब देखेंगे ये 7 का मल्टीप्लाई मत करिएगा, इससे सीधे डिवाइड कर दीजिए। तो कर लेते हैं n माइनस 1
इक्वल टू 889। 7 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 1 जा 7, यहाँ 1 आएगा, 8 आएगा, 7 2 जा 14, ये 4 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। तो कैंसिल करेंगे 127, यानी आपका n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 107 आ गया। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 127 है भाई, 27 प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 128 आ जाएगा। तो आपका n की वैल्यू क्या आ गई, 128 आ गया। यही आंसर है। नंबर 14 देखेंगे, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, 4 के कितने मल्टीपल होंगे 10 और 250 के बीच में। चलिए देखते हैं, AP से ही देखेंगे। 10 और 250 के बीच में मल्टीपल कितने होंगे, 4 के मल्टीपल कितने होंगे वह चाह रहा है। तो पहला तो 12 हो गया, नेक्स्ट 16 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 20 हो जाएगा, एंड सो ऑन करते जाएंगे। 250 से पहले 248 होगा। ओके, तो A की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 12 हो गया। D की वैल्यू आ जाएगा आपका 16 को 12 से माइनस कर देंगे तो भाई सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, तो D की वैल्यू आ जाएगी 4। AN की वैल्यू दे रखा है लास्ट टर्म 248 दे रखा है, इसी को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, A इक्वल टू दे रखा AN लिखेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। AN की वैल्यू दे रखा है 248, A की वैल्यू 12 दे रखा है, प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, D की वैल्यू दे रखा है 4। पहले 12 को इधर ले आके माइनस करिए, 248 माइनस का 12 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 है, इसको ऐसे छोड़ेंगे। अब क्या करिए, माइनस कर लेंगे इधर लाके, 248 को 12 से माइनस कर देंगे तो 6 से 3 2, तो आपका आ जाएगा 236 आ गया। ये आपका आ गया n माइनस 1 इंटू 4। अब 4 का यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, भाई मल्टीपल है तो डिवाइड, मल्टीपल है इसके अंदर मत करिएगा, इधर डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से डिवाइड करते हैं, देखेंगे 4 4 जा 4 5 जा 20 होगा, 3 लिखेंगे, और 4 9 जा क्या हो जाएगा 36 होता है। अब घर तक मत जाइए, सीधे यहाँ चले आइए, काटने पीटने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप जानते हैं 59 आ गया तो सीधे यहाँ लिखेंगे, ये आपका 59 आ गया। तो n माइनस 1 लिखेंगे इक्वल टू 59। ओके, अब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस करेंगे, 59 प्लस 1 क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा। तो n की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 60 आ गया, 60 टर्म। ओके, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और n टर्म ऑफ 2AP दे रखे हैं, ये दे रखा और ये आपस में इक्वल है, करके देखते हैं। ये जो 2 AP दे रखा है, एक AP ये दे रखा है, एक AP ये दे रखा है, दोनों के AP क्या है इक्वल है, यहाँ बोला है इक्वल, करके देखते हैं। अगर इक्वल है तो n की वैल्यू निकालना है आपको। तो फर्स्ट AP ले लीजिए आप, AN ले लीजिए, ठीक है, लिखेंगे लेट, देखेंगे 15, लेट लिखेंगे, एक AP AN ले लीजिए और दूसरा AP AN डैश ले लीजिए, और ये बताना चाह रहे हैं ये आपस में इक्वल है। चलिए वो तो बाद में करेंगे, पहले AN निकालेंगे, ठीक है, AN निकाल दीजिए और AN डैश निकाल दीजिए। तो AN निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, ये दे रखे हैं पहले AP का 63 दे रखा है, 65 दे रखा है, एंड 67 दे रखा है, एंड सो ऑन। ओके, तो A की वैल्यू दे रखा है 63, D की वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट टर्म को 65 माइनस क्या कर लेंगे 63, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा D की वैल्यू 2 आ जाएगा। तो AN निकाल लेते हैं, तो AN यहाँ इधर निकाल लेते हैं, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। A की वैल्यू 63 और n की वैल्यू आपका निकालना है n माइनस 1
इंटू डी रखेंगे, 2 रख दीजिएगा। ये आप इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे ए एन डैश आपको निकालना है। इसका एपी दे रखा है आपका 3 दे रखा है, 10 दे रखा है, 17 दे रखा है एंड सो ऑन। ओके, तो देखेंगे ए की वैल्यू क्या दे रखा है, इसका 3 दे रखा है। डी की वैल्यू दे रखा है इसका 10 माइनस 3 करेंगे, यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। यहाँ से ए एन डैश निकालेंगे, फार्मूला वही रहेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो एन आपको निकालना ही है। ए की वैल्यू दे रखा है 3, एन निकालना है एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 7 दे रखा है। ये इक्वेशन सेकंड। अब ये बोल रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन की वैल्यू किसके इक्वल है, ए एन डैश के। यही बोला है। ए एन की वैल्यू हमारे पास ये है, देखेंगे तो लिखेंगे 63 प्लस, ये मल्टीपल कर सकते हैं। अब इसको अंदर मल्टीपल कर देंगे आप, 63 प्लस 2n माइनस का 2, ये सॉल्व कर लेंगे तो क्या बचेगा, 63 को 2 61 प्लस 2n बचेगा, 2n बचेगा तो ये 61 होगा प्लस 2n लिखेंगे। इसको मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं तो आप लिखेंगे 3 प्लस 7n माइनस का 7, इसको सेकंड ना करिए, यहाँ पे ये फर्स्ट होगा फिर, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 7n। ओके, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। तो देखेंगे इसको इक्वल करेंगे, माइनस का 4 प्लस का 7n। अब देखेंगे ये 61 है, 61 लिखेंगे, इसको माइनस से इधर लाएंगे प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल टू लिखेंगे ये 7n, इसको इधर ले जाइए माइनस का 2n हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 5n बचेगा और ये आपका 65 हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है, इधर 5 क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो n इक्वल टू 65/5, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, सॉरी देखेंगे n की वैल्यू 13 आ जाएगा। देखेंगे मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5 1 और 5 3 जा 15 हो गया, वही किया, n की वैल्यू 13, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है डिटरमाइन द एपी, आपको एपी निकालना है, हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी A3 इक्वल टू 16 करेंगे, 7 टर्म एक्सीड 5 टर्म बाय द 12, तो A7 इक्वल टू लिखेंगे A5 प्लस 12 कर देंगे तो आ जाएगा। चलिए करते हैं, आप करेंगे A3 इक्वल टू दे रखा है 16। ओके, तो आप जानते हैं A3 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे, तो A3 आपका क्या है 16 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 करेंगे तो 2D बचेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आपको कहना चाह रहा है सेकंड कंडीशन में A7 जो है वह कह रहा एक्सीड है A5 के टर्म से, कितना एक्सीड है, 12 एक्सीड है। ओके, तो A7 की वैल्यू आप इस फार्मूले से निकालेंगे, देखेंगे AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकाल देंगे, कई बार निकालें तो सीधे सीधे करते हैं, तो A आ जाएगा A प्लस 6D आ जाएगा, भाई n माइनस 1 7 माइनस 1 करोगे 6D आ जाएगा। इसी तरह A प्लस क्या हो जाएगा, ये 4D हो जाएगा, आप 4D लिख सकते हो, प्लस 12 लिख दीजिए। बताइए, यहाँ से देखेंगे A कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 6D, ये 4D को इधर लाइए, माइनस का 4D हो जाएगा इक्वल टू 12, यहाँ बचेगा आपका 2D बचेगा, 2D इक्वल टू 12 हो गया, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई उधर करेगा तो डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आ गया, D की वैल्यू आपका 6 आ गया। अब D की वैल्यू आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, आप अलग से करेंगे, हम तो इसी में कर दे रहे हैं। तो देखेंगे 16 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आपका 6 है, तो लिखेंगे 16 इक्वल टू A प्लस का 12 हो जाएगा। अब इस 12 को इधर माइनस करिए, 16
-12 इक्वल टू ए लिखेंगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4 हो गया। ठीक है, तो देखेंगे फर्स्ट टर्म तो आपको पता चल गया, तो ए देखेंगे ए पी लिखेंगे। ए पी आपका क्या है, पहला टर्म 4 है। सेकंड टर्म निकालने के लिए आप जानते हो, सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में आप डी ऐड करते हो, तो फर्स्ट टर्म आपका 4, डी आपके पास 6, तो आपका 10 आ जाएगा, ये 10 लिख सकते हैं। अब देखेंगे थर्ड टर्म निकालने के लिए आप क्या करते हो, ये सेकंड में डी ऐड करते हो, तो ये 10 प्लस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ओके, इसी तरह 16 में 6 ऐड कर लेंगे तो आपका 22 आ जाएगा, एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट 20 टर्म आपको निकालना है। ओके, और दे रखें ए पी 3, 8, 13, -253। चलिए करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा स्टार। 17 में ए पी दे रखा है 3, 8, 13 डैश करके 253 दे रखा है। ओके, अब ये पूछा लास्ट से मतलब 20 टर्म निकालना है आपको। चलिए करते हैं, तो लास्ट से देखेंगे तो ये तो पहला टर्म हो गया, A1 हो गया। इसके मतलब यहाँ पे देखेंगे, पहले D निकाल लीजिए। D निकालने के लिए सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये इसमें से क्या कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे। जब आप 5 माइनस कर देंगे तो 248 हो जाएगा। फिर इसी तरह 5 और माइनस कर देंगे तो 243 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे ये अगर इधर से ले रहे हैं तो डी हमारा 5 आ रहा है, अगर डी इधर से ले रहे हैं तो माइनस का 5 आ रहा है। थोड़ा ध्यान देंगे, ये आपको ये इनिशियल से ये लास्ट से, अगर लास्ट से पूछा है तो डी की वैल्यू आप क्या लेंगे, 5 लेके -5 लेके चलेंगे। ये रिवर्स में जा रहे हैं तो -5 लेंगे। ओके, अगर आपने नहीं किया तो गलत हो जाएगा। चलिए करते हैं, तो A20 निकालिए। A20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू डी करेंगे तो A की वैल्यू यही हो जाएगा। A की वैल्यू ये नहीं, हम इधर से काउंट करेंगे ना, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 253 हो गया, प्लस का n की वैल्यू 20 - 1 करेंगे इंटू डी की वैल्यू -5 करेंगे। ओके, यहाँ पे 253 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 19 बचेगा, 19 इंटू -5 देखेंगे, 253 माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो ये 95 आ जाएगा। 253 में 95 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ये 4 बचेगा, कैरी करेंगे 14, 5 हो जाएगा, 158 आ जाएगा। A20 की वैल्यू 158 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, फिर से देखेंगे, ये हमारा पहला टर्म हो रहा है, ठीक है, और सेकंड टर्म ये होगा, तो इससे हम माइनस करेंगे। हमने आपको ये आइडिया दिया इसलिए ताकि आप पता चल सके कि डी क्या है। ठीक है, तो माइनस कर लिया, लेकिन डी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि रिवर्स में जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 253 हो जाएगा, डी की वैल्यू -5, वैल्यू निकाल लेंगे, एन की वैल्यू 20 दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24। तो A4 प्लस A8 इक्वल टू क्या दे रखा है, 24, एंड सम ऑफ 6 टर्म एंड 10 टर्म दे रखा है 44। तो दो इक्वेशन बना के फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ AP, यानी AP निकालना है 3 टर्म। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24, यानी A4 एंड A8 इक्वल टू क्या लिख देंगे, 24, एंड द सम ऑफ 6 टर्म एंड 10 टर्म इज 44 दे रखे हैं। फाइंड द फर्स्ट थर्ड टर्म ऑफ AP, यानी AP के 3 टर्म निकालना है आपको। चलिए करते हैं। दे रखा है A4
प्लस A8 इक्वल टू दे रखे हैं 24। पहले इक्वेशन बना लीजिए। आप जानते हैं A प्लस क्या लिखेंगे, 4 है तो 3D हो जाएगा, 3D प्लस यह A प्लस क्या हो जाएगा, 7D हो जाएगा। भाई 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो 7D इक्वल टू 24 हो जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएंगे। ये 4 निकालने का तरीका हमने बताया आपको, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी जानते हैं, डायरेक्ट कर ले तो A4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, A और यहाँ 3 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे तो A ये हो जाएगा प्लस का 2D, 3 है ये 3, अच्छा सॉरी ये 4 है तो 3D बचेगा। तो यही तो मैंने लिखा, ये 4 की जगह A प्लस 3D लिख दिया। 8 के जगह क्या लिखेंगे, A प्लस 7 भाई यहाँ पे 8 रख के 1 माइनस कर देंगे तो 7D बचेगा, यही किया। ये इक्वेशन निकल आएगा 2A प्लस का ये आ जाएगा 10, D इक्वल टू 24, इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब बोला है सेकंड कंडीशन, 6 टर्म यानी A6 प्लस A10th टर्म कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। इसी तरह सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो हो जाएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। हम बता चुके हैं कैसे हम निकाल रहे हैं, ऐसे करेंगे आप देखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 2A प्लस 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14D इक्वल टू 44। ये देखेंगे 2 से डिवाइड कर दीजिए। इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देंगे तो रिड्यूस हो जाएगा थोड़ा सा, 7D इक्वल टू 22 आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड ही रहे। इसमें भी 2 से डिवाइड कर देंगे आप तो आपका आ जाएगा, देखेंगे कैसे होगा, A प्लस 5D इक्वल टू 12 आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट, इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। तो इसके नीचे लाके सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को लाते हैं। तो A आप अलग अलग करेंगे, हम एक में कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। 5D इक्वल टू 12 लिख देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट, इसी को हम निकाल देंगे। चलिए निकालते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं सारे। तो ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, और यहाँ पे बचेगा 2D इक्वल टू बचेगा 10। भाई ये 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 10 बचेगा। तो D की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 2 ये 5 आ गया। D की वैल्यू हमारा 5 आ गया। ओके, D की वैल्यू आपका 5 आ गया। अब देखेंगे अब क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A प्लस 5 इंटू 5, भाई D की वैल्यू 5 आया, 12 लिखेंगे। तो आप निकालेंगे A इक्वल टू 12 माइनस ये 25 हो गया, इधर माइनस कर दीजिए 25। तो आपका आ जाएगा A की वैल्यू क्या आ जाएगा, 24, ये 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा, माइनस का 13 आ गया। क्या आ गया, माइनस का 13। अब AP निकालते हैं, देखेंगे A की वैल्यू आपका क्या आ गया, माइनस का 13, और D की वैल्यू आपका 5 आ गया इक्वेशन से। इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। A आपका क्या हो जाएगा, AP निकालने के लिए ये माइनस का 13 हो जाएगा। अगर आप सेकंड टर्म निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करते हैं, D ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म माइनस का 13 और D क्या है, 5 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। सेकंड टर्म निकालते हैं, थर्ड टर्म बोला है तो सेकंड टर्म में D ऐड कर लेते हैं। तो D हमारे पास है, देखेंगे A2 की वैल्यू हो गई माइनस का 8, D हमारे पास 5 है, तो ये बचेगा माइनस का 3। तो यहाँ पे आप लिख देंगे माइनस का 3। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। सुभा राव स्टार्ट वर्किंग इन 1995 एट एनुअल सैलरी 5,000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर। ओके, इन विच ईयर डिड द
इनकम रीच 7,000। ये पूछा है 7,000 तक उसकी सैलरी पहुंचने में कितने साल लग जाएंगे। शुरुआत कितने किया था 5,000 और इंक्रीमेंट कितना हुआ 200 का। तो यह ए दे रखा है, यह डी दे रखा है, आपका ए एन की वैल्यू दे रखा है, निकाल लेंगे। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में ए की वैल्यू 5,000, एन की वैल्यू दे रखा है, एन तो आपसे पूछा है, डी की वैल्यू दे रखा है 200 और ए एन की वैल्यू दे रखा है 7,000। ठीक है, एन निकालते हैं। तो आप जानते हो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 7,000, ए की वैल्यू है 5,000 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 200 दे रखा है। ओके, इसको ले आके इधर सब्ट्रैक्ट करिए। 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। अब ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 2,000 आ जाएगा एन माइनस। अब देखिए यहाँ इसका मल्टीपल है, इधर क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड नहीं 200 से डिवाइड करेंगे। यहाँ एन माइनस 1, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल होकर 10 आ जाएगा। भाई 2 1 2 0। तो एन माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ गया। एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 प्लस 1 करेंगे, भाई 1 इधर चला गया। तो आप एन की वैल्यू 11, यानी 11 साल लगे उसे, 11 ईयर्स। ओके, एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामकली saved 5 rupees in the first week of year, then increase her weekly saving by the 1.75. If nth week her weekly saving become 20.75 rupees, तो find the n। तो आपका ये क्या हो गया, ए दे रखा है, ये क्या दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन क्या दे रखा है 20.75, निकाल लेंगे इसको भी। एक्स इक्वल टू दे रखा है 5 और डी की वैल्यू दे रखा है 1.75 और ए एन की वैल्यू दे रखा है 20.75। एन आपसे फाइंड आउट कराना चाह रहा है। तो हम जानते हैं ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे। ए एन की वैल्यू लिखेंगे 20.75, ए की वैल्यू 5 है आपका, प्लस एन निकालना है, डी की वैल्यू दे रखा है 1.75। ओके, इसको ले आके इधर सब्ट्रैक्ट करिए। तो 20.75 माइनस का 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75 चल रहा है। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15.75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। ये मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा डिवाइड करेंगे, तो एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 15.75 और डिवाइड करेंगे 1.75, पॉइंट हटा देंगे, ये डिवाइड कर देंगे तो 9 बार कैंसिल होगा। ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, n इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 1 हो जाएगा, n इक्वल टू 10 आ जाएगा, 10 आ गया। तो ये एक्सरसाइज पूरी तरह कंप्लीट हो गया। मैंने एक्सरसाइज 5.1 भी करा दिया, यह एक्सरसाइज 5.2 था, तो आप अच्छे से करिए।